दिया बिलसावल यार वे। मेरी बात मान लो, फायदे में रहोगी। और हाँ, अगर तुम मलिक शहरयार के निकाह में रहना चाहती हो दुनिया को दिखाने के लिए, तो आई हैव नो प्रॉब्लम। घाटे का सौदा नहीं है। जैसे तुम हो वैसी घटिया तुम्हारे इरादे। हटो मेरे रास्ते। चलो फिर मेरे इरादे भी छोड़ लो तुम। छोड़ो मुझे शहरयार। कौन दिखा? तुम ठीक हो? मुझे यहाँ धोखे से लेकर आए। कौन हो तुम? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पर्सनल बेडरूम में घुसने की? यू इडियट! शहरयार, मुझे घर जाना है। क्या हो गया? अभी तो आए इतना जल्दी? आप मेरे साथ घर चल रहे हैं, मैं अकेली चली जाऊं? ज़ोहरा, क्या कर रही हो? बदतमीजी क्यों कर रही हो? लोग सुन रहे हैं, ऐसा बोलो यार। सीप और इज्जत कहीं भाड़ में। मैं आता हूँ 2 मिनट में। चलो। ज़ोहरा, लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। कहां मर गए थे तुम सब के सब? क्या फायदा मुझे नौकरों की इतनी बड़ी फौज रखने का, कि जब मेरे ही घर में एक मुसल्ला आदमी को दंदनाते हुए देखकर भी कोई उसे ना पकड़ सके। क्यों ना मैं तुम सबको अभी खड़े खड़े नौकरी से बाहर निकाल दूं। सॉरी सर, हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि कोई शख्स मुसल्ला भी है और इस तरह असला लेकर घर के पिछली जानिब से न जाने किस टाइम अंदर आ गया। पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं, और वैसे भी लैला मैडम की वजह से हमने उसे ज्यादा छेड़ा नहीं। शायद इसी बात का वो फायदा उठा गया। बंद करो अपनी बकवास। इतने गार्ड और नौकरों के होते हुए भी वो मेरे बेडरूम तक पहुंच गया। मुझे खुशी तब होती जब तुम में से कोई भी उसे देखते ही वहीं मौके पे गोली मार देता। खून में लथपथ पड़ी होती उसकी लाश। बहुत बड़ा इनाम देता मैं उस सूरमा को जो उसे कत्ल करता। एक लड़का तुम सबको चकमा देकर निकल गया। डूब मरो सारे के सारे चुल्लू भर पानी में। सर आप हमारा यकीन बंद करो अपनी बकवास। दूर आ जाओ मेरी नजरों से। गेट लॉस्ट। जाओ चलो। हराम खोर सारे के सारे। मेरी बात सुनो, इधर मेरी बात सुनो, तुमसे बात कर रहा हूं मैं। ये क्या हंगामा किया तुमने? क्या हो गया था तुम्हें? तुम नहीं जानते वहां क्या हुआ है? इतने अनजान हो तुम? मुझे क्या पता, मैं तो दोस्तों के साथ बाहर बैठा था। तुम्हें कोई नफसियाती किस्म का दौरा पड़ा था। काश जितने मासूम तुम बन रहे हो ना, उतने मासूम होते भी। जानना चाहते हो वहां क्या हुआ था? तुम्हारे उस बेगैरत दोस्त ने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी। सुन लिया? या और भी कुछ सुनना चाहते हो? क्या? सेठ शहबाज? मैं मानता हूं वो थोड़ा ठरकी है और आते जाते लड़कियों पे ठरकबाजी कर रहा होता है, लेकिन इस हद तक चला जाएगा ये मैं नहीं मान सकता। आई एम श्योर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। बस कर दो मलिक शहरयार। इस वक्त तो मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर भी घिन आ रही। तुम तो उस इंसान से भी ज्यादा घटिया हो। तुम तो फिर खरीदार है ना, तुम तो किसी ब्रोकर की तरह हो। बकवास बंद करो। मुझ पे इल्जाम लगाने से पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुम उसके साथ कमरे में कर क्या रही थी? पहुंची कैसे तुम वहां पर? और कल को अगर ये बात किसी को पता चलेगी तो इल्जाम किस पर आएगा? मुझ पे? वो घटिया इंसान मुझे किसी और के जरिए अपने कमरे तक लेकर गया था, और अगर मुझे वहां रहना होता ना तो इस वक्त मैं तुम्हारे पास नहीं होती, वहीं पर होती। मुझे कोई रोक नहीं सकता। और क्या बेगैरत मर्द हो तुम, यहाँ खड़े होकर मुझसे सवाल कर रहे हो? इस वक्त जाके तुम उसका गला दबा रहे होते। थू है तुम्हारी मर्दानगी पे। ज़ोहरा मेरी बात सुनो, बकवास मत करो तो मेरे साथ। ज़ोहरा
मैं ये कह रहा हूँ कि आखिर जरूरत ही क्या थी तुम्हारे उस चहीते मूसा को वहां जाकर खुदाई फौजदार बनने की, और वो भी दूसरों के फड्डों में टांग अड़ाने की। उसने बताया तो है कि उसने वहां किसी की चीख की आवाज सुनी और वो समझा कोई वारदात ना हो गई हो, इसीलिए तो वो सेठ शहबाज के बेडरूम में घुसा। लैला, वो तुम्हारा पर्सनल गार्ड है, सारी दुनिया की हिफाजत का ठेका नहीं ले रखा उसने। और अगर शहबाज के घर पर वारदात होती भी तो ये शहबाज के पर्सनल गार्ड का मसला था, मूसा क्यों दरमियान में कूदा? वेल, मेरे ख्याल में तो हमें मूसा को अप्रिशिएट करना चाहिए। उसने तुम्हारे सो कॉल्ड दोस्त के घर के मसले को अपना मसला समझते हुए एक्शन लिया, जबकि तुम खुद कह रहे हो कि इसके बदले में उसकी जान भी जा सकती थी। अगर शहबाज का कोई मुहाफिज या सिक्योरिटी गार्ड उस पर गोली चला देता, उसको चोर डाकू समझकर, तो कमाल है यार। यानी कि तुम बजाय इसके कि उस जाहिल मूसा को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दो, तुम आज भी उसके फेवर में बोल रही हो। सेठ शहबाज अपने बेडरूम में कौन सा घिनौना खेल खेलने जा रहा था, ये तो तुम भी जानते हो तौकीर खालिद, और मैं भी। शुक्र करो तुम्हारा सेठ आज मूसा के हाथों जिंदा बच गया, वरना वो जितना जज्बाती है ना, वो तुम्हारे दोस्त सेठ शहबाज के सर में 2-3 सुराख डालकर ही वापस आता। क्या बकवास है ये? यानी कि तुम अपने उस जाहिल गार्ड को शह दे रही हो कि वो एक शरीफ इंसान को कत्ल कर दे। शरीफ इंसान? माय फुट। उसने मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की, और आज जब वो तुम्हारा मोहसिन दोस्त नुमा भेड़िया एक तन्हा और कमजोर लड़की के साथ घिनौना खेल खेलने जा रहा था, तो ऐन मौके पे मूसा ने पहुंचकर उसके सारे नापाक इरादे खाक में मिला दिए। मूसा अगर उसको आज मार भी देता ना, तो मैं मूसा के साथ खड़ी होती और अदालत में उसके हक में गवाही देती। अब मेरा ज्यादा मुंह मत खुलवाओ, लेकिन ये बात तो कोई गैरतमंद और इज्जत वाला मर्द ही समझ सकता है। लाइट ऑफ कर दो, मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। जो मेरे मुकद्दर में लिखा था मुझे वही मिल रहा है, पर तुम इस महफिल में क्या कर रहे हो? तुमने ये रास्ता क्यों चुना? मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। जिस दुनिया से आए हो ना, वापस वही लौट जाओ। ये महफिल तुम्हारे काबिल नहीं है मूसा। तुम ठीक हो? मुझे यहाँ धोखे से लेकर आ। कौन हो तुम? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पर्सनल बेडरूम में घुसने की? यू इडियट! मूसा, मूसा नाम है मेरा, और इससे ज्यादा तुम्हें जानने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है सेठ। कलमा पढ़ लो। मूसा नहीं, मेरे खातिर बहुत कुछ कर चुके, छोड़ दो इसे, बस चले जाओ यहाँ से। मूसा को तुम तो लैला के पर्सनल बॉडीगार्ड हो ना? देखो, ऐसी कोई हमाकत करने की कोशिश मत करना, वरना जिंदगी भर सलाखों के पीछे डलवा दूंगा, सूली पे लटका दूंगा मैं तुम्हें। खुद को सूली पे लटकाने के लिए तुझे मारना जरूरी है मूसा के लिए। कलमा पढ़। मूसा, तुम्हें तुम्हारी ज़ोहरा की कसम, मुझे छोड़ दो प्लीज। तुम आज भी उतनी ही मोहतरम हो मेरे लिए ज़ोहरा। और देखो,
वही मूसा हूं मैं जिसे अपने पैरों से धूल की तरह उड़ा दिया था तुमने। तुम किसी के पैरों की धूल नहीं हो, तो किसी शहजादी के सर का ताज बनो। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, बहुत घाटे का सौदा किया है मैंने। इसकी सजा मुझे सारी उम्र मिलेगी। मूसा मुझे माफ कर दे। मेरा इश्क भी तू, दिलदार भी तू, मेरे अंदर भी मेरे बाहर तू, मेरा जिक्र भी तू, मेरी फिक्र भी तू, मेरी जीत भी तू, मेरी हार भी तू। तो किसी शहजादी के सर का ताज बनो। कुछ हर जाएगी बाहों में और प्यारी फरीद की राहों में, कुछ हर जाएगी बाहों में और प्यारी फरीद की राहों में। मैं तो बैठी सब कुछ हार गए, वो कभी यार सावन यार वे, वो कभी यार सावन यार वे। मैं क्या बताऊं सेठ साहब, सारी रात शर्मिंदगी के मारे मुझे नींद ही नहीं आई, इसीलिए सुबह होते ही खुद ही आपसे माफी मांगने चला आया। बस बस रहने दो। अगर तुम इतने ही शर्मिंदा होते तो अब तक उस क्रिमिनल गार्ड को धक्के मारकर नौकरी से निकाल देते, लेकिन वो तो अब भी तुम्हारे घर में ही दनदनाता फिर रहा। सब खबर है मुझे, वो तुम्हारी बीवी का कितना लाडला और चहीता है। सेठ साहब, मुझे खुद इस बात की बहुत शर्मिंदगी है। आप तो अच्छी तरह जानते हैं ना, वो मेरा नहीं, लैला का पर्सनल गार्ड है। मैं तो खुद ही लैला के खर्चे पे पल रहा हूँ। मेरे बस में होता तो। जब तुम्हारे बस में कुछ है ही नहीं, फिर माफी किस बात की मांग रहे हो? वैसे मुझे लैला से ये उम्मीद हरगिज नहीं थी। उसे कहना कि वो शुक्र करे कि उस मौके पर मेरे गार्ड्स ने मूसा का जिस्म छलनी नहीं किया, और ये सिर्फ मैंने लैला की वजह से किया, अपने गार्ड्स को रोका, वरना इस वक्त तुम सब उसकी फातह पढ़ रहे होते। ऐसी एक बात तो बताओ कि वो तुम्हारी बीवी का सिर्फ पर्सनल गार्ड है या फिर? क्या मतलब सेठ साहब, मैं कुछ समझा नहीं आपकी बात। भाई, एक तरफ तो वो तुम्हारी बीवी का लाडला और चहीता बना फिरता है, और दूसरी जानिब जोहरा उससे लिपट लिपट कर रोती है। ऐसी कौन सी कीचड़ सिंगी है मूसा के पास, समझ में नहीं आता। ये आप क्या कह रहे हैं? जोहरा उसे पहले से जानती है, मगर कैसे? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, एक बात कंफर्म है कि वो दोनों वहां छुप कर मिलने आए थे। वो तो ऐन मौके पर मैं वहां पहुंच गया और उस चालाक लड़की ने पलटकर सारा मुद्दा मुझी पर डाल दिया। मुझे मेरे नौकरों ने खुद बताया कि कल रात को कमरे में जाने से पहले वो दोनों लॉन में कुछ राज़ो नयाज की बातें कर रहे थे। ये तो आप कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं सेठ साहब, लेकिन मलिक शहरयार इस बात का यकीन कभी भी नहीं करेगा। उसे तो कोई सबूत दिखाना पड़ेगा।
हाँ क्या, तो तुम बिल्कुल ठीक हो। है तो ये बिल्कुल नाकाबिले यकीन बात। हाँ, एक तरफ वो हाई क्लास जोहरा और दूसरी तरफ वो फटीचर सा गार्ड। लेकिन मुझे भी यकीन आ गया जब मैंने लॉन और स्विमिंग पूल साइड की सीसीटीवी फुटेज निकाल कर देखी। पहले क्लिप में वो दोनों बातें कर रहे हैं और दूसरे क्लिप में मूसा सबसे छुपकर मेरे कमरे की तरफ बढ़ रहा है, जहां जोहरा पहले ही बहाना बनाकर पहुंची हुई। लो देख लो। हाँ भाई, वैसे किसी ने सच ही कहा है, ये जवानी बड़ी बेसब्री होती है। शीर्षक ये जोहरा तो बहुत पहुंची हुई लड़की है। यही बात तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो उस गार्ड के साथ मिलकर हम सबकी आंखों में धूल झोंक रही है, सबसे ज्यादा मलिक शहरयार। पता तो करो ये मूसा आखिर है कौन। और देखो जरा तुम भी अपनी बीवी पे नजर रखो। नहीं वो भी तो अंदर ही अंदर मूसा के साथ क्यों ना हो। अब कह दो ये वीडियोस भी झूठी हैं, जुटला दो। क्या कहना चाहते हैं आप? इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर? इल्जाम नहीं लगा रहा मैं तुम पे, सबूत साथ लेकर आया हूं। कौन है ये मूसा? अच्छी तरह जानते हैं कि आप कौन हैं। लैला का बॉडीगार्ड है। तो गार्ड है तो गार्ड बन के रहे ना। तुमसे रात को बातें क्या कर रहा था वो, और फिर पीछे पीछे बेडरूम में भी आ गया वो। वाह, आई एम श्योर कि तुम्हारा उससे शर्म आती है मुझे आपकी सोच में। तब तो मुझे वैसे आपकी इन घटिया बातों की आदत हो जानी चाहिए थी, मगर क्या करें, इंसान की जैसी सोच होती ना वो दूसरों को भी वैसे ही समझता है। मेरी बात मत टालो, जो पूछ रहा हूं ना उसका जवाब दो। कौन है ये मूसा? ये 2 टके का बॉडीगार्ड कौन है? मैं आपको जवाब देने की पाबंद नहीं हूं। किसी बात का कोई जवाब नहीं दूंगी मैं आपको। जवाब तो आपको देना पड़ेगा जोहरा बेगम। मेरे हर सवाल का जवाब दोगी तुम। मेरी आंखों में यूं धूल नहीं झोंक सकती तुम। मेरी बात समझ आ रही है तुम्हें? सही सही बताओ, शहबाज के घर में मिलके तुम दोनों ने क्या ड्रामा रचा है? मुझे बताओ। कोई पुराना आशिक है ना वो तुम्हारा? हाँ, आशिक है मेरा। घटिया औरत, शर्म नहीं आती? अपने घटिया करतूतों का इकरार कर रही हो मेरे सामने। और तुम्हें वो मिला था, एक घटिया बॉडीगार्ड। ये स्टैंडर्ड तुम्हारा यार? घटिया तो आप है। अगर ये कोई बॉडीगार्ड नहीं होता, कोई बिले नहीं होता, तो आप मुझे यहां बिठा के मुबारकबाद दे रहे होते, इसे मार नहीं रहे होते। शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म! ये क्या कर दिया तूने? क्यों हिमाकत कर दी? अगर सेठ मर जाता तो? ये देख, खुदा के लिए अब कोई और गड़बड़ मत कर देना। कसम दे दी मुझे उसने नामुराद अपनी। अगर वो मुझे अपनी कसम ना देती ना, तो खुदा पाक की कसम जान ले लेता उसकी। दुख हुआ है यार मुझे। मेरा मतलब है जोहरा बड़ी तकलीफ में है ना मुराद। जोहरा ने दुख का रास्ता खुद चुना। तू क्या कर सकता है? क्या कर सकता है तू? हैं? नहीं हाँ मुराद, अम्मा उससे मेरा हाथ मांगने के लिए नहीं गई थी। झूठ बोला अम्मा ने यार मुझसे। वो तो इसलिए गई थी कि उसे मुझसे दूर करने की कोई तदबीर करे। तो इनकार ही करना था ना उसने, और क्या करती? कर दिया इनकार। सही कह रहा है। मुझे कहीं कहीं इस बात का अंदाजा था, और जोहरा का डर भी बिल्कुल ठीक है।
क्योंकि जोहरा की माँ का निकाह भी ऐसे ही एक अमीरजादे से छुप कर किया गया था और थोड़े दिनों बाद तलाक की बदनामी का टीका माथे पे सजा के वो वापस आ गई। उसका शौहर कमजोर था, अपने ऊंचे खानदान का प्रेशर और नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर पाया। एक बात कहूँ मैं तुझसे, हो सकता है मुझे ज्यादा दुख नहीं होता। अगर मुझे पता होता ना कि चलो जोहरा का रिश्ता हो गया है, खुश है, लड़का अच्छा है, तो मैं अपने टूटे हुए दिल को समझाने की कोशिश करता। लेकिन वो घटिया शख्स इस लायक ही नहीं है, वो मर्द कहलाने के लायक ही नहीं है। यार उसकी बीवी को उसकी आंखों के सामने एक मर्द उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है और वो बेगैरत घटिया गिरा हुआ इंसान हंस रहा था। यार इसका मतलब यही है कि मलिक शहरयार ने दिखावे के लिए जोहरा से शादी की। वो जोहरा को अपनी मलकुआ और घर की औरत नहीं समझता, इसलिए तो उसको इज्जत नहीं दे रहा। आज भी वो जोहरा को बदनाम घराने की लड़की समझता है। तो क्या जरूरत थी? जरूरत क्या थी इस नाम नेहाद रिश्ते की? यार ऐसा सलूक तो कोई अपने पालतू जानवर के साथ नहीं करता मुरादली। मेरी जान, इंसान बड़ी खज्जल पहेली है, इसको समझना हर एक के बस की बात नहीं है। पता नहीं मलिक शहरयार के दिमाग में क्या खुन्नास भरी हुई है। उसे जोहरा को बदनाम करना था, कर दिया बस। अगर मुझे पहले पता होता ना तो खुदा की कसम ये निकाह नहीं होने देता, उसका हाथ पकड़ के ले जाता उसे वहां से। चल छोड़ सारी बातें, अब मुझे ये बता क्या करना है आगे। क्या करना है यार? ना मुराद, लैला मैडम जैसी औरत मेरी वजह से परेशानियों में घिर रही है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं लैला मैडम से कहूँ कि बस माफी चाहता हूँ मैडम, मेरा हिसाब करें, मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। रात को भी तौकीर ने बहुत तमाशा किया, चुप नहीं बैठेगा वो, बता रहा हूँ मैं तुझे। यार मुझे ये बता, तुझसे कुछ पूछा था मैंने, पता चला कि लैला मैडम पे किसने हमला करवाया है? कोई खबर मिली? मिल जाएगी, मैंने चांदपुरी को अंदर इतला कर दी, खबर मिल जाएगी। चांदपुरी और सारंगा उस्ताद जेल में है, वो कहां से खबर लाएंगे यार? कैसी बातें करता है? बदमाशों और उचक्कों की यूनिवर्सिटी होता है ये जेल। पुलिस को जिन चीजों का पता नहीं होता ना, अंदर बैठ के इन लोगों को सारी वारदातों का पता होता है। बेफिक्र हो जा तू। सारंगा उस्ताद को तू जानता नहीं है, अंडरवर्ल्ड में बड़े कनेक्शन है उसके। देखना बहुत जल्दी खबर आएगी। माथे के बल सही कर ले अपने। अलामा शहाबुद्दीन साहब कुछ रोज यहाँ क़याम करेंगे, सारे इंतजामात तुम्हें देखना है। हर साल की तरह इस साल भी वो मजार वाले हुजरे में ही पड़ाव डालेंगे। देखो किसी भी किस्म की कोई कोताही। ईसा जी अब्बाजान। गौर से सुना करो जो मैं कहता हूं। किन ख्यालों में घूम रहते हो तुम? मूसा ने कभी मुझे अपनी बात दोहराने। आप कुछ कह रहे थे? वो मेरे उस्ताद मोहतरम अलामा शहाबुद्दीन साहब तशरीफ ला रहे हैं। हर साल की तरह कुछ दिन यहां रुकेंगे, मैं भी उनके साथ ही रुकूंगा। पीछे सारे इंतजामात तुमने करने हैं, और देखो किसी किस्म की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। जी अब्बाजान, लेकिन हर साल तो अलामा साहब की खिदमत मूसा भाई करते हैं, इस बार उन्हें गैर हाजिर पाकर सवाल नहीं करेंगे? सवाल तो अब सारी जिंदगी उठते रहेंगे। किस किस से हकीकत छुपाएंगे? अगर आप बुरा ना माने तो मैं मूसा भाई को कहीं से ढूंढ लाऊं। मेरा मतलब है सिर्फ 2-4 दिनों के लिए, जब तक अलामा साहब यहां रुके हैं, उनको दिखाने के लिए। फिर वो वापस चले जाएंगे। नहीं, चाहे मुझे कितनी शर्मिंदगी क्यों ना उठानी पड़े अलामा साहब के सामने, उसके कदम अब इस घर में नहीं पड़ेंगे। उसने वापसी के सारे रास्ते खुद बंद किए हैं। उसका हमारे साथ अब कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हें जो मैंने कहा है ना, तुम वो करो।
इधर उधर की बातों में अपना दिमाग मत उलझाओ। जाओ। हाँ, ये लो, देखो देखो। अब बोलो, ये वीडियो क्लिप देखने के बाद भी तुम्हें कोई शक है कि इस मूसा के इरादे बहुत खतरनाक हैं? मुझे तो ये पहले दिन से ही मशकूक लगता था। और जोरा के साथ इसका ताल्लुक तो अब कोई ढकी छुपी बात नहीं रही। जोरा का बैकग्राउंड भी तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो। और सच बात बोलो तुम्हें, ये जो मूसा है ना, इसका ये मजहबी हुलिया, ये सजदे नमाजें मेरा ढोंग लगती है मुझे। कोई बहुत ही जबरदस्त किस्म का बहरूपी है। मुझे तो लगता है कोई बहुत बड़ा मकसद लेकर ना यहां छुपा बैठा है। जी हाँ, वो जरा मूसा को भेजो, मैंने उससे बात करनी है। मैडम जी, वो तो सुबह सवेरे ही निकल गया, वापस लौटा नहीं अभी तक। सुबह सवेरे कहाँ चला गया? उसने कुछ बताया नहीं? जी नहीं, फोन भी बंद जा रहा है। मैडम जी, कोई मुलाकाती बहुत देर से बैठा है, इंतजार कर रहा है, कहता है जरूरी काम है। नहीं, मैं आज किसी से नहीं मिलूंगी। तुम एक काम करो, उसे टाल दो। मैडम जी, बहुत टालने की कोशिश की है, बहुत ही ढीठ इंसान है। कहता है कि मूसा के बारे में बात करनी है। मूसा के बारे में? कौन हो सकता है? मूसा का छोटा भाई ईसा। मूसा का छोटा भाई? आप कहाँ है मूसा? मगर यही तो मैं पूछने आया हूँ, मूसा भाई कहाँ है? आखिरी तला तक तो वो यहीं आपके पास नौकरी कर रहे थे। हाँ, वो यही है, मेरा मतलब है यही जॉब करता है, लेकिन आज सुबह पता नहीं कहीं बगैर बताए चला गया। वैसे मैं पूछ सकता हूँ कि किस मुआवजे पर काम करते हैं मूसा भाई? नौकरी क्या है इनकी? मूसा मेरा बॉडीगार्ड है और 30,000 उसकी तनख्वाह है, और ऊपर से भी कुछ। यह बात भी याद आता, इससे कहीं ज्यादा तो भाई चलते फिरते फकीरों में बांट दिया करते थे। बहुत बुरा किया तुमने, बहुत बुरा किया अपने साथ भाई। खैर, अगर भाई आए तो उन्हें कह दीजिएगा कि ईसा मिलने आया था, हो सके तो मुझसे मिल ले। मैं उस लड़की के बारे में बात करना चाहता हूं जिसकी वजह से भाई ने गोली चलाई। उसे कह दीजिएगा कि मैं उन लड़कों तक पहुंच गया हूं। इजाजत चाहता हूं। रुको, मूसा कौन है? मेरे कई बार सवाल पूछने पर भी उसने मेरा कभी जवाब नहीं दिया, और कभी देगा भी नहीं। उसी शनाख्त से भागकर तो वो यहाँ आया है। बस इतना कहूंगा कि जितने की नौकरी वो आपके पास करता है ना, उससे कहीं ज्यादा तो अम्मा सुबह उसके सर पे मार के सदका दे देती है। लेकिन मूसा है कौन? पीर कुदरतुल्लाह शाह का बड़ा बेटा मूसा। What? पीर कुदरतुल्लाह शाह का बेटा? Oh my God! हाजिर हो सकता हूँ बॉस? आओ आओ, बैठो फैजी। कहाँ रह गए थे? कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, इतनी देर क्यों लगा दी? क्या खबर लेके आए? बहुत बड़ी खबर है। मैडम सुबह से बाहर नहीं निकली और ना ही कहीं उनका बाहर जाने का इरादा है। क्यों? सुबह तो जब मैं आया था तो ठीक ठाक थी, मूड भी ठीक था उसका। क्या हुआ?
बस उन्हें कुछ नहीं हुआ। उनका गार्ड मूसा नौकरी छोड़कर चला गया, उसका कहीं अता पता ही नहीं लग रहा। मूसा चला गया? ये हुई ना बात। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मेरा ख्याल है बॉस, आपको इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा अपना मंसूबा पूरा करने के लिए। ठीक कह रहे हो। इस तरह से तो पुलिस का 100% शक मूसा पर ही जाएगा, इसलिए कि वो किसी को भी बिना कुछ बताए चला गया। तुम एक काम करो, तुम उस किराए के कातिल को फौरन इत्ला करो कि आज रात ही बेहतरीन मौका है वारदात कर गुजरने। ठीक है। और मैं आज रात सेठ वकार की पार्टी पर जाऊंगा। ठीक है। वो पार्टी आधी रात से कुछ ऊपर ही चलेगी और मैं तब तक वहां से नहीं हिलूंगा जब तक मुझे घर का कोई नौकर या पुलिस कॉल करके लैला के खत्म होने की इत्ला नहीं कर देंगे। हाँ, इसी बहाने दर्जनों गवाह खुद ब खुद पैदा हो जाएंगे मेरी गैर मौजूदगी की गवाही देने के लिए कि जिस वक्त ये वारदात हो रही थी मैं पार्टी एंजॉय कर रहा था। और मेरे बाद सिर्फ एक मूसा ही बचता है। लैला की हिफाजत के लिए घर पर होना चाहिए था। मतलब क्या हुआ फैजी? किस्सा खत्म, पैसा हजम। ओए मलिक शहर यार, तूने तो हमारी नाक कटवा के रख दी है सारे इलाके में। और तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। कभी कभी तो हमें शक होने लगता है खून पे। तू हमारा खून है भी या हमारे जन्नती वालिदैन ने किसी से लेके तुझे पाला है? अरे भाई जी, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया कि आप मेरे खून पे शक कर रहे हैं? अच्छा, तो अब ये बात भी तुम्हारे बड़े भाई को बतानी पड़ेगी। क्या ये सच नहीं कि तुमने एक मॉडर्न नाचने वाली तवाइफ को अपने घर में लाके डाला हुआ है? बोलो, जवाब दो। तो इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई? मैं अपने बहुत सारे कजिन्स को जानता हूं जिन्होंने। ओए मलिक शहर यार, तू अब मेरे सामने अपने चाचाजाद को ताने मारेगा? पता नहीं है, ये तेरे सिर्फ तायाजाद नहीं बल्कि इनकी बहन तेरी घर वाली है, हमारे खानदान की इज्जत है। ओए, उसने तुझे वारिस दिया है, तेरा शमला ऊंचा किया है सारे खानदान में। भाई जी, मैंने कब इनकार किया? रानी ने दिया है मुझे वारिस, मैं उसकी इज्जत करता था, करता हूं और करता रहूंगा हमेशा। तो फिर दूसरी औरत से निकाह क्यों किया हुआ तुमने? तुमने तो हद पार कर दी शहरियार। और चुप क्यों है? अब बोलता क्यों नहीं? क्या ये सच नहीं है कि तूने एक बाजारी औरत के साथ निकाह करके उसको इसी घर में रखा हुआ है, साथ रहती है वो तेरे? भाई जी माफ कीजिएगा, लेकिन ये मेरा जाती मामला है, आप लोग इसमें ना ही पड़ें तो ज्यादा बेहतर है। क्या कहा? जाती मसला? ये तेरा जाती मसला तब होता जब हमारी बहन तेरी घरवाली ना होती। अब ये तेरा जाती मसला नहीं रहा, विरासत का दावेदार पैदा करके ले आई तो क्या करेगा? उल्टा हमें जलील करवाएगा थाने और कचहरियों में, अदालतों के चक्कर लगाते फिरेंगे तेरे मुकदमात के पीछे। ये आपसे किसने कह दिया कि इस दूसरी औरत से मुझे औलाद चाहिए, या ये विरासत के हिस्से में दावेदारी करेगा? मेरा वारिस है, पैदा हो चुका है, मुझे इससे बच्चा नहीं चाहिए। और रही बात शादी की, तो मेरी कुछ मजबूरी थी, इसलिए मैंने शादी की इससे। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। इतने बड़े घर के बेटे हो तुम, कभी तुमने ये एहसास ही नहीं होने दिया मैं कितनी नादान थी, तुम्हें पहचान भी ना पाई। नूरे, आपके लिए कुछ बना दूं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। आपने सुबह भी नाश्ता नहीं किया था। अच्छा, मुझे बताओ कि जो बाहर गाड़ियां खड़ी हैं कौन लोग हैं? मलिक साहब के गांव से कुछ मेहमान आए। कौन आए हैं? जी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बड़ी बड़ी गाड़ियों में ऊंचे ऊंचे शिमला के कुछ लोग आए हैं। वो नीचे ड्राइंग रूम में बैठे हैं और मलिक साहब भी उनके साथ नीचे ही हैं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ।
ओए मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए। निकाह के बाद वारिस और वरासत का झगड़ा निकल के ही रहता है। तू इन औरतों के लक्षण को नहीं जानता है। ये वरासत और वारिस के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद से गुजर सकती है। अरे भाई जी, जब ये बात तय हो गई है कि मुझे उस दूसरी औरत से औलाद नहीं चाहिए, तो वारिस का झगड़ा कैसा फिर? देख लिया भाई साहब, इसकी नीयत तो अभी से डामाडोल हो रही है। जिस औरत को 4 दिन हुए इसके घर में आए हुए, उसकी वकालत कर रही है। अगर कुछ दिन और रुक गए इसके घर में तो इस केस में मुब्तला होकर ये हमसे भी लड़ पड़ेगा। आप लोग क्या चाहते हैं? मैंने आप लोगों से कहा ना कि वो औरत मैंने इस घर में डाल रखी है, इसके अलावा उसकी कोई हैसियत नहीं है। क्या करूं मैं कागज पे लिख के दे दूं ये बात आप लोगों को? कागज तो तुझे लिखना ही पड़ेगा, पर मेरे लिए नहीं, उस औरत को लिख के दे कागज। क्या मतलब? अभी 4 हाथ बेच के फारिग कर उसे, तलाक दे उसे। तलाक? दिया बिल सावल या